नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्रीमद दासबोध दशक चौथा समास नववा आत्मनिवेदन भक्ती। श्रीराम मागा झाले निरूपण आठवे भक्तीचे लक्षण। आता ऐका सावधान भक्ती नवमी। नवमी निवेदन जाणावे आत्मनिवेदन करावे। तेही सांगिजेल स्वभावे प्रांजळ करुणी। ऐका निवेदनाचे लक्षण देवासी व्हावे आपण। करावे तत्व विवरण म्हणजे कळे। मी भक्त ऐसे म्हणावे आणि विभक्तपणेसी भजावे। हे अवघेची जाणावे विलक्षण। लक्षण असोन विलक्षण ज्ञान असोन अज्ञान। भक्तो असोन विभक्तपण ते हे ऐसे। भक्त म्हणजे विभक्त नव्हे आणि विभक्त म्हणजे भक्त नव्हे। विचारे बिन काहीच नव्हे समाधान। पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल। श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी नरेंद्राचार्य महाराज रामानंदाचार्य दक्षिण पीठाधीश्वर के पावन चरण कमलों को कोटि कोटि वंदन करते हुए उन्हीं से आज्ञा लेकर साथ श्रीमद् दासबोध का दशक चौथा समास नवमा आत्मनिवेदन भक्ति के बारे में स्वामी समर्थ ने रामदास स्वामी ने जो कुछ भी अपने शिष्य को बताया है उसके बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगी। लेकिन सर्वप्रथम इस रविवार के होने वाले सत्संग में उपस्थित सभी श्रोतागण भक्तगण शिष्यगण को मेरा सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। आत्मनिवेदन भक्ति, इसके पहले हमने पिछले हफ्ते देखा था सख्य भक्ति। स्वामी समर्थ ने 9 भक्ति मार्ग परमार्थ में अपने को बताए हैं, जिसमें कि 8 भक्ति के बारे में आज तक बता दिया गया, जिसमें श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य सख्य और आज है आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन का अर्थ क्या है? स्वामी जी ने क्या बताया है कि समर्पण। निवेदन यानी कि समर्पण। लेकिन समर्पण किस लिए, किस चीज़ का समर्पण? शिष्य ने पूछा स्वामी से कि समर्पण किस चीज़ का करना है, तो स्वामी ने बताया कि समर्पण इस देह का और मन का। समर्पण करते समय भगवान के शरण में जाते समय समर्पण कैसे करना है? किसी को अपने आप को सौंप देना। कैसे सौंपना? सौंपते समय जब हम किसी को अपने आप को सौंपते हैं तो बहुत प्रेम और आदर से अपने आप को सौंपना। सौंपने के बाद उस चीज़ पर अपना कोई भी अधिकार नहीं होना चाहिए, ना उसके प्रति अपनी माया मोह ममता कुछ भी नहीं होनी चाहिए। और जब एक बार कोई चीज़ हमने किसी को दे दी तो उसका पलट के हमें विचार नहीं करना चाहिए। तो इस देह और मन का जब हम समर्पण कर देते तो हम में क्या बचता है? शिष्य ने पूछा तो स्वामी ने बताया कि आत्मा, मैं एक आत्मा हूँ। आज हमें यही जानना है। आत्मनिवेदन भक्ति का अर्थ है कि स्वस्वरूप की पहचान। आप सभी जानते हैं महाभारत में क्या हुआ था। जब द्रौपदी की लाज जानी थी, जब भरे दरबार में उसने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की,
जब तक उसमें देह बुद्धि जागृत थी, यानी कि मैं ये देह हूँ, जब तक ये जब उसके अंदर जागृत थी तब तक उसे परेशानी होती रही, तब तक परमात्मा प्रकट नहीं हुए। लेकिन जैसे ही वो समर्पित हो गई कि अब मैं इस तरह की तकलीफ से अपने आप को नहीं बचा सकती हूँ, और वो परमात्मा के शरण चली गई, अपने आप को सौंप दिया भगवान को, तभी परमात्मा प्रकट हुए। और सभी जानते हैं कि मुरली के स्वर से सुंदर मधुर स्वर निकले और साड़ी की इतनी ढेरी लग गई, इतनी ढेरी लग गई कि दुशासन खींचते ही रह गया, खींचते ही रह गया, खींचते रह गया, थक कर हार गया। लेकिन द्रौपदी की लाज बच गई, यानी कि मैं एक आत्मा हूँ। आत्मा को कैसे प्रकट किया? परमात्मा को उसने उस वक्त वहाँ प्रकट किया। तो भक्त जो होता है, आज हम वही बताना चाहते हैं। स्वामी समर्थ ने बताया कि मैं एक आत्मा हूँ, देह बुद्धि नहीं। लेकिन भक्त और विभक्त, ज्ञान और विज्ञान, इसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। ज्ञान और अज्ञान कैसे, तो भक्त कैसे होता है? तो भक्त के बारे में अभी अपन ने अभंग में देखा कि भक्त प्रहलाद, जिसके पिता ने उसे बहुत तरह से परेशान किया, लेकिन जब वो गर्भ की अवस्था में था तभी संत श्रेष्ठ नारद मुनि ने उनकी माँ को उपदेश दिया था। उपदेश उसने गर्भावस्था में ही सुना, इसलिए उसे मालूम था कि हमें भगवान के, परमात्मा की शरण में जाना है और मैं एक आत्मा हूँ, ये उसे बचपन से ही पता था। इसलिए जन्म लेते ही उसने हमेशा भगवान की ही भक्ति की। भक्त ऐसा ही होता है। भक्त कैसा होता है, विभक्त कैसा होता है? तो भक्त ऐसा होता है जिसको भगवान पर श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, अटल विश्वास होता है। चाहे कितनी भी तकलीफ हो जाए, लेकिन वो कभी हारता नहीं, पीछे हटता नहीं, हमेशा नाम स्मरण करते रहता है। इसीलिए स्वामी ने पहले ही आपको बताया कि 3 भक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, श्रवण, कीर्तन और विष्णु स्मरण। श्रवण यानी कि भगवान के बारे में जब जब हम जानते हैं और उनकी लीलाओं का वर्णन करते हैं, सुनते हैं, लोगों तक उसको पहुंचाते हैं, और उस भगवान के नाम स्मरण करने से हमारा मन और शरीर पवित्र होता है, वही व्यक्ति भक्त होता है। चाहे कितनी भी तकलीफ उसके ऊपर आ जाए, वो भक्ति से पीछे नहीं हटता। और विभक्त, उसके पिता स्वयं जो थे, जिन्होंने पहले भगवान को प्रसन्न करके वरदान प्राप्त किया अमृतत्व का, उसके बाद मैं ये देह, मतलब मैं राजा हूँ और भगवान यहाँ कुछ भी नहीं, जबकि सर्वत्र भगवान ही होते, ये सभी को ज्ञात है। लेकिन इतना अहंकार उसके मन में उत्पन्न हो गया था कि मैं ही हूँ, मेरे ही राज्य है, मेरा ही सब कुछ है, ये पूरा संसार मेरा है, इसलिए मेरी ही भक्ति करो, भगवान की नहीं। एक दिन उन्होंने प्रहलाद से यही पूछा कि बता तेरे भगवान कहाँ हैं? तो भक्त प्रहलाद ने कहा, भगवान तो ऐसी कोई भी जगह नहीं जहाँ भगवान नहीं है, भगवान तो सर्वत्र है। तो बोलते, क्या इस लकड़ी के खंभे में तेरे भगवान है? तो भक्त ने कहा हाँ है। तो पिता ने गुस्से में आकर 1 लात जोर से उस खंभे पे मारी। जैसे ही मारी, वहाँ से परमात्मा अपने भक्त को इस तरह मिलने वाले कष्ट, तकलीफ से बचाने के लिए प्रकट हुए नरसिंह रूप में, आप सभी को ज्ञात है। उसके बाद उस विभक्त का अंत हुआ। इस तरह जो देह बुद्धि में विचरण करते हैं, तो वो कभी भी भक्त नहीं कहलाते, वो हमेशा विभक्त होते हैं। विभक्त के बारे में हम आपको और एक छोटा सा उदाहरण देके बताना चाहेंगे कि एक महिला रहती है जिसको कभी भी बच्चे नहीं हुए रहते, बहुत प्रयत्न करती है, हर जगह जाती है, हर जगह प्रयत्न करती है, भगवान के पास दरबार में जाके आती है, लेकिन बाद में थक हार के कहती है कि बाबा मुझे तो बच्चे नहीं हुए, करके वो एक अन्य व्यक्ति के पास जाती है जो ब्रह्मर्षि कहा जाते हैं, जिनको जो कुछ और उपाय करके उसको भगवान, मतलब बच्चे होने चाहिए, ऐसे उपाय बताते हैं। बोलते हैं आज रात को जाके तू सामने जो झोपड़ी दिख रही है उसको जला देना। अब विभक्त होता है, वो इस देह में, देह बुद्धि में विचरण करता रहता है, वो अज्ञानी रहता है, उसको ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ रहता कि मैं एक आत्मा हूँ। उसको यही महसूस होता रहता है कि मैं यह देह हूँ, और इस देह को लोग बांझ कहते हैं, क्योंकि वो माँ नहीं बन पाई रहती ना, इसलिए लोग उसको बार बार चिढ़ाते हैं कि बांझ है, बांझ है, बांझ है। और माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है, इसलिए भक्त से वो विभक्त हो चुकी रहती है। तभी उससे समझ में नहीं आता, वो अज्ञानी बन जाती है। और सामने जो एक झोपड़ी रहती है, उसको रात को आके सब जब सो चुके रहते हैं गांव के लोग, उसके ऊपर मिट्टी तेल छिड़क देती है, दरवाजे से ही पूरा मिट्टी तेल छिड़कते हुए चारों तरफ डाल देती है और आग लगा देती है। आग लगा देने के बाद क्या होता है, दरवाज़ा तो बंद रहता है, दरवाजे में ही आग लग चुकी रहती है, चारों तरफ से आग लग जाती है। उसके अंदर 6 व्यक्ति, 6 आत्माएं तड़पती रहती है और तड़प तड़प के मर जाती, क्योंकि वो बाहर ही नहीं निकल पाते ना। लेकिन यहाँ क्या होता है, वो जो आत्माएं यहाँ तड़प तड़प के ख़त्म हो जाती है,
इस अज्ञानी को तो पता नहीं चलता ना कि उससे क्या गलती हो गई। बाद में वही आत्माएं एक एक करके उसके पेट से, गर्भ से बच्चे के रूप में जन्म लेते हैं। 6 बच्चे को जन्म देती है वो, 3 उसमें जानवर रहते हैं और 3 इंसान रहते हैं। जैसे वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, बड़े होने के बाद में जब उनकी शादी का समय, यानी वंश आगे बढ़े उसके लिए शादी की जाती है। जब वो शादी करने के लिए बच्चे तैयार होते हैं, शादी का मंडप सज जाता है, लेकिन जब उनकी शादी होने वाली रहती है उसी वक्त पहला बच्चा ख़त्म हो जाता है। फिर बड़ा बच्चे की शादी, दूसरा बच्चा जब बड़ा होता है उसकी शादी करने जाती है, उसी दिन बच्चा वो भी ख़त्म हो जाता है। ऐसे करते एक एक करके लास्ट का 6वां बच्चा भी ख़त्म हो जाता है। गांव के लोग बड़ा दुख मनाते हैं, बहुत भगवान को कोसने लग जाते हैं, अरे ऐसे कैसे भगवान, तेरा इंसाफ। भगवान को क्या कहते हैं, ये कैसे तेरा इंसाफ है कि एक एक करके सारे बच्चे इसके ख़त्म कर दिए। अब इसका वंश कैसे चलेगा। एक तो बड़े मुश्किल से इस देह को माँ की सम्मान मिला था और 6 बच्चे ख़त्म कर दिए। सभी 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 भगवान को ही कोसने लग जाते। जबकि इसमें बताइए कि भगवान की क्या गलती, कितने अज्ञानी होते हैं हम, कितना अज्ञान है हमारे में। लेकिन ज्ञानी उनके ससुर वहाँ बैठे रहते हैं, जिन्हें ये मालूम रहता है कि इस महिला ने, मतलब उनकी बहू ने क्या किया था। वो बैठ के अपनी बहू को कोसते रहते हैं सबके सामने। सभी बोलते हैं अरे कैसा है ये ससुर, इसका बुढ़ा हो गया, खिसिया गया, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है कि ये कर क्या रहा है। यहाँ सारे के सारे उसके बच्चे खत्म हो गए, भगवान को दोष देना छोड़ के ये अपने बहू को दोष दे रहा है। कैसे अज्ञानी है ये व्यक्ति। लेकिन उसे मालूम रहता है कि इसने क्या किया है, तो सबके सामने वो बताता है। क्योंकि जो भक्त होता है, जो अंदर से भगवान के ऊपर श्रद्धा विश्वास रखता है, चाहे उसे कोई फल उस वक्त मिले या बाद में मिले, लेकिन उसकी श्रद्धा कभी भी हटती नहीं भगवान के प्रति। वो कभी भी भगवान को दोष नहीं देता है, वो ज्ञानी होता है। वो कहता है कि इसने ऐसा ऐसा कर्म किया है कि आप लोगों को पता है, इसने आधी रात को फलाने फलाने व्यक्ति की बात सुन के उस व्यक्ति का घर जला दिया जहाँ 6 आत्माएं सोई हुई थी। आधी रात में इसके घर जलाने की वजह से वो वहाँ ख़त्म हो गई, जलकर राख हो गई। वही आत्मा यहाँ बच्चों के रूप में जन्म ली और जब वंश बढ़ने का समय सब एक के बाद एक चली गई। उस महिला को उसी वक्त ये ज्ञान प्राप्त होता है कि अरे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तो दुनिया जहान में घूम रही थी और ज्ञानी भक्त मेरे घर में ही है। दौड़ के जाके अपने ससुर के शरण में जाती है, उनको नमस्कार करती है, मुझसे भूल हो गई, गलती हो गई, आइंदा मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगी करके उस दिन से वो अपने ससुर की सेवा करने लग जाती है। और उनके आशीर्वाद से, क्योंकि वो मन से पवित्र हो चुकी रहती है, शरीर से पवित्र हो चुकी रहती है, और भगवान का भी उसे आशीर्वाद मिलता है। ससुर के रूप में उसे आशीर्वाद देते हैं ससुर उसे, और उसके बाद उसे एक बच्चा होता है जो पूरे समय उसके साथ में उसको कार्य करके देता है। तो आज हमने देखा कि ज्ञान और अज्ञान, भक्त और विभक्त कैसे होते हैं। अभी हम जानना चाहेंगे कि ये जो नरदेह है ये अष्टधा प्रकृति से बना हुआ है। अष्टधा प्रकृति यानी कि 5 तत्व और 3 गुण। 5 तत्वों में प्रमुख, जैसे भक्तियों में सर्व प्रमुख, सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्ति आत्मनिवेदन भक्ति है, वैसे ही 5 तत्वों में ये जो आत्मनिवेदन भक्ति समर्थ रामदास स्वामी जी ने हमें बताई है, उसका उद्देश्य ऐसा है कि ये जो नरदेह हमें मिला है, ये नरदेह में आकर ही हम सिर्फ ये आत्मा का ज्ञान मिलवा सकते हैं। बाकी ऐसी कोई भी योनि सशक्त नहीं है, सक्षम नहीं है कि ये योनि में आकर आने की वाट कौन, जाने का घाट कौन, ब्रह्मा का कपाट कौन में कौन समा है, ये हम अन्य योनि में नहीं समझ सकेंगे। इसलिए ये बहुत भाग्यशाली योनि मिल गई है। तो ये योनि का इस्तेमाल करवा के आप मुक्त हो जाइए। और अपने ये योनि का उपयोग करवा के मुक्ति नहीं मिलवाई तो पुनरुपि जनन, पुनरुपि मरण, पुनरुपि जननी जठर शयनम, ऐसी आपकी अवस्था हो जाएगी। ये होना नहीं चाहिए। इसी कारण समर्थ रामदास स्वामी जी कहते हैं कि मुक्ति मिलवाने के लिए ये आत्मनिवेदन भक्ति भी आवश्यक है। जैसे अभी तक उनके जो 8 भक्ति हमने सुनी है, अभी अभी दीदी ने बोला कि हमें पिछले सत्संग में सख्य भक्ति के बारे में जानकारी मिली। हर हफ्ते में एक भक्ति के बारे में हमारे हर प्रबोधन कर आकर प्रवचन कर रहे। और आज ये दीदी आत्मनिवेदन पर बोल रही है कि आत्मनिवेदन यानी
आत्मा समर्पित करके भी हम भगवान के पास पहुंच सकते हैं। ये जो आत्मा है वो उनका रूप है, लेकिन काम क्रोधादि विकार से हम भूल गए हैं और इधर उधर भटक रहे। जैसे मृग के नाभि में कस्तूरी रहती है, लेकिन उनके समझ में नहीं आता कि ये सुगंध कहाँ से आता है, इसलिए वो बाहर दौड़ता है, पूरे जंगल दौड़ते हैं। किसके लिए? सुगंध कहाँ से आता है वो ढूंढने के लिए। समर्थ रामदास स्वामी बोलते हैं कि अरे सुगंध आपसे ही आता है, ये तब मालूम हो जाएगा कि जब आप आत्मनिवेदन, आत्मा जो है वो भगवान को समर्पित करेंगे, परमात्मा को समर्पित करेंगे, तब आपके ध्यान में आ जाएगा कि ये जो चराचर में है वो ये हम है। हमारे जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकोबराज जी कहते हैं, तुझा आहे तुझ पाशी परिवेड़ा जागा चुकलशी, कि ये जो ज्ञान है, ये जो शक्ति है, ये जो प्रेरणा है, ये जो स्फूर्ति है, वो बाहर कहाँ भी ढूंढने के लिए जाने की जरूरत नहीं, आप में है। और ये समझने के लिए सिर्फ आप सरेंडर हो जाइए, शरण हो जाइए। जिनको ये ज्ञान हुआ है, आत्मनिवेदन भक्ति जैसी कौन सी भी भक्ति नहीं है, इतनी सरल सादी और सोपी भक्ति आत्मनिवेदन है। इसमें क्या करने का है कि खुद को भगवान के हवाले करने का है, भगवान के शरण में ये शरीर को देने का है, तब देह बुद्धि का नाश होता है। जब तक हमारे में देह बुद्धि है तब तक हमें लगता है कि ये मकान मेरा है। एक मकान मालिक जब उनको समझ में आता है कि अपना फलाने फलाने गांव का मकान जल गया तो जोर जोर से रोता है, और उनके समझ में जब आता है, उनका बेटा आकर बताता है, पिताजी रोने की ज़रूरत नहीं, ये मकान हमारा नहीं है, हमने बेच दिया है, तो तुरंत वो रुकता है और बोलते कि अरे बेटा ये पहले मुझे क्यों नहीं बताया। वही मकान है कि जो उन्होंने बांधा था, वो बुजुर्ग ने बांधा था, और वो जल गया, ये समझ में आ गए, उनके कानों पे आ गए तो रोने लगा, और बेटे ने बताया कि वो अपना नहीं है, तो तुरंत वो रुक गया। कहने का मतलब यह है देह बुद्धि। ये देह बुद्धि हमें क्या करती है कि षड विकार में खींचती है। आत्मनिवेदन में क्या करने का, ये देह को ही भगवान को हवाला करने का, भगवान को समर्पित करने का। मेरा एक अभंग मराठी में है, हम ये अभंग में बताया है कि आम्ही धरियले तुझे दृढ़ पाव, सर्वच वाहिले मग कशा उपाव। कि जरूरत क्या है भगवान गजानन महाराज, हमें जरूरत क्या है उपाय करने की। आने वाला है प्रसंग तो आने दो, क्योंकि हम हमारे नहीं है। मुझे इतना ही मालूम है, गजानना तुझ्या आम्ही पायातील वाण, याचक तुझे आम्ही द्यावे समाधान। कि हम कुछ नहीं है, मुझे अस्तित्व ही नहीं है, इस कारण कितना भी संकट आने दो मेरे ऊपर आएगा ही नहीं, तो मैं कोशिश किसके लिए करने का। इनको बोलते आत्मनिवेदन। ऐसे जब हम आत्मा हमारा यानी शरीर समर्पित करते हैं भगवान को, तब हम कुछ रहते नहीं, और जो जो क्रिया होती है देहाचे व्यवहार चालती अलिप्त, सर्व काळ आहे गण्या साक्षीभूत। जो जो ये देह कार्य कर रहा है उसको भगवान साक्षीदार है, भगवान वो सब देख रहे हैं और भगवान के मर्जी से चल रहा है। हम देह नहीं है, हम आत्मा है। ऐसा जब पक्का विश्वास निर्माण होता है तब हमारे में आत्मनिवेदन भक्ति निर्माण हो जाते हैं, और ऐसी व्यक्ति आत्मज्ञानी होती है। वो कभी डरते नहीं, निर्भय हो जाते, निरीच्छ हो जाते। उनके नाम में, उनके स्पर्श में, उनके वाणी में, उनके वास्तव में शक्ति आ जाते हैं, क्योंकि
वो पूरा भगवान का रूप हो गया है, ऐसा उनको साक्षात्कार हो जाता है और वैसी परिस्थिति निर्माण होती है। यह भक्ति को बोलते हैं आत्मनिवेदन भक्ति। आत्मनिवेदन भक्ति समझाने के लिए टाइम कम हो गया है, फिर कभी मौका मिल गया तो हम जरूर इसके बारे में बताएंगे। आप इतना ही ध्यान में रखिए कि आत्मनिवेदन भक्ति करने के लिए पूरा समर्पण आवश्यक है। जो ये दीदी ने बोला था कि जब द्रौपदी पूरी समर्पित हो गई तब भगवान ने उनको शालू दे दिया। जब तक उन्होंने अपनी साड़ी ऐसी पकड़ कर रखी थी तब तक भगवान उनको सहायता करने के लिए आता नहीं था। जब उन्होंने हाथ छोड़ दिया और वो बोले कि अभी भगवान आपकी जिम्मेदारी, तब भगवान उनको बचाने के लिए आ गया। कहने का मतलब पूरा समर्पण जब तक हमारा होता नहीं है तब तक आत्मनिवेदन भक्ति हमारे से निर्माण नहीं होती। अभी हम रुकते हैं और अगले हफ्ते में दूसरा विषय सुनने के लिए वापस इकट्ठे आ जाएंगे। अभी आप सब लोगों को मेरा आशीर्वाद है और हमारे वाणी को हम विराम दे रहे हैं। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय।